इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र ब्रैकेट में दिल्ली और गंगा यमुना का उत्तरी भाग, गंगा यमुना का दोआब लिखना, गंगा यमुना का दोआब तथा उत्तरी भाग था, तथा गंगा यमुना का दोआब दोनों नदियों के बीच क्षेत्र है ना, तथा उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र क्या हुआ, चेंज हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी, आर्य सभ्यता थोड़ा सा अंदर, और उसके बाद ये ऋग्वैदिक काल थोड़ा सा अंदर, उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा और अंदर, फिर महाजनपद आएगा बिहार वाले, मगध आएगा बिहार वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो ऐसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक। तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चला, और ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, अरण्यक की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस आपको मिल जाता है किताबों में, जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल जो क्षेत्र था वो क्षेत्र मध्य देश था, मध्य देश। मध्य देश में उत्तर वैदिक काल में लोग क्या थे, मध्य देश वाले क्षेत्र में फैले हुए थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा चेंज ये था कि यहां पर लोहे का प्रयोग हो रहा था, ये ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोग स्थायी हो गए, स्थायी मतलब लोग यहाँ पर कृषि कर रहे हैं, और जब लोग कृषि करेंगे तो स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि कृषि के लिए क्या है, समय लगेगा उसको काटने के लिए 5-6 महीने 4 महीने, तो वो स्थायी होंगे, उनकी रखवाली करेंगे। और जब अनाज का उत्पादन होगा वहां से, तो उनको बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी अनाज रखने के लिए। कहाँ रखेंगे अनाज, नीचे रखेंगे तो अनाज खराब नहीं हो जाएगा। अपने यहाँ घर में रखा रहता है, गांव में तो नहीं, दीवार के किनारे पे चिपक जाता है ना, वो सीलन से चिपक जाता है, खराब हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए ये बर्तन भी बनाएंगे, और बर्तन बनेंगे तो इसको अपन कहेंगे आप पेंटेड वेयर फॉर्म, या फिर हम कहेंगे अपन हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन जिसमें अनाज रखा जाएगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में थोड़े से चेंजेस हुए। यहाँ पर एक बड़ी व्यवस्था एक और थी कि ऋग्वैदिक काल में जो बलि था, अब ये बलि यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड था। ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर अनिवार्य हो गया, आपको देना पड़ेगा, यानी बलि नामक जो कर था अब आपको देना ही पड़ेगा, ये था, यानी अनिवार्य हो गया, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ऋग्वेद की तुलना में, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में व्यापक परिवर्तन हुए। यहाँ पर गोत्र आ गया, गोत्र, ठीक है। सामान्य तौर पे अपन देखें गोत्र आया तो फिर विवाह वाली स्थिति क्या हुई, चेंज हुई, विवाह वाली स्थिति क्या हुई, थोड़ी चेंज हुई, ठीक है। लिखना इसमें लाइन चेंज करके लिखना उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेही और अंग से परिचित थे। उत्तर वैदिक संस्कृति का केंद्र मध्य देश था। ये क्वेश्चन आया है बेटा, उत्तर वैदिक संस्कृति का केंद्र मध्य देश था। आपको मध्य देश आंसर लगाना है, आए तो मध्य देश था। मध्य देश था। पुरु और भारत मिलकर
पुरु और भरत मिलकर, पुरु और भरत मिलकर कुरु, कुरु कहलाए, कुरु कहलाए, कुरु यानी कुरुक्षेत्र वाला जो राज्य है, पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए। तथा तथा तुर्वस और, ये लिखा है, तथा तुर्वस और कृबि मिलकर पांचाल कहलाए, पांचाल कहलाए। पांचाल कहलाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता का मतलब, इस सभ्यता में जो आदर्श हैं वो कौन थे? तो कुरु और पांचाल, ये ध्यान रखना, ये दो मिलकर क्या कहलाए? कुरु, कुरु और भरत मिलकर, तुर्वस और कृबि मिलकर क्या कहलाए? पांचाल कहलाए। ठीक है, लाइन चेंज करना। कैसा? जो महाराज थे, जो जनता कह रहे थे, उसकी बात कही कि सारे जनता से का मतलब 16 महाजनपद के बाद वाला एरिया, 16 महाजनपद जो थे ना, उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपद का असमक, असमक गोदावरी नदी के किनारे, हाँ गोदावरी के किनारे असमक, वो दक्षिण में स्थित वो था महाजनपद। नहीं, महाराष्ट्र के पास असमक, उतने नीचे नहीं था असमक, यहाँ पे था ये। इसके नीचे वाले एरिया की जानकारी नहीं थी, सुदूर दक्षिण कहलाते थे उसको अपन। भाई चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ तक गया? श्रवणबेल बोला गया, जब उसके राज्य में क्या आया? अकाल आया। ठीक है, श्रवणबेल बोला गया। ठीक है, तो यहाँ की तो बात ही नहीं है, अभी सभ्यता यहाँ पर पनप रही है, यहाँ पर बाद में पनपेगी। इस वाले क्षेत्र को कहेंगे सुदूर दक्षिण। जो दक्षिण का वो निचला हिस्सा है केरल वाला, तमिलनाडु वाला, उसको कहा जाएगा सुदूर दक्षिण, यानी बहुत दूर है उत्तर से। लोग बाग रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी राजाओं का जन्म, यहाँ पर कहीं क्षेत्र या राज्य का जन्म नहीं हुआ था, राज्य आगे चल के आएंगे। ठीक है, देखना लाइन चेंज करके रखना। देखना उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में राजा अब प्रदेश पर राज्य करने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजा अब प्रदेश पर राज्य करने लगा। जो कि ऋग्वैदिक काल में कबीले पर राज करता था, जो कि ऋग्वैदिक काल में कबीले पर राज करता था, कबीले पर राज करता था। इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द उत्तर वैदिक काल में